हॉबी के लिए कैट पालना। मैंने सुना था कि बिल्ली पालना सुन्नत है। क्या शौक के लिए बिल्ली पाल सकते हैं? बिल्ली पालना जायज अमल है क्योंकि पाक जानवर है, नापाक नहीं है, उसका थूक भी पाक है। लेकिन तरगीबी अमल नहीं है ये। तरगीब हलाल जानवरों की है क्योंकि उससे लोगों को फायदा होता है, खुराक सस्ती हो जाती है। मुर्गियां पालेंगे, अंडे मिलेंगे। हदीस में आता है मुर्गे को बुरा मत कहो क्योंकि वो अजान के लिए जगाता है, नमाज के लिए जगाता है। तो फिर अंबिया ने बकरियां चराई हैं, तमाम पैगंबरों ने। तो इसलिए हलाल जानवरों के पालने को तो अप्रिशिएट किया जाएगा। हराम जानवर बस आपका शौक है तो ठीक है, लेकिन कोई फजीलत नहीं है इसकी। क्या बिल्ली का झूठा खा पी सकते हैं? बिल्ली पालना कैसा है? क्या बिल्ली का झूठा हलाल है? अगर बिल्ली ने गोश्त या दूध में मुंह मार दिया तो इसके इस्तेमाल का क्या हुक्म है? मूसा जान रियाज से हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली का झूठे को पाक करार दिया है और उसकी वजह ये बयान की, फइन्नहा मिनत तवाफीन अलैकुम, ये तुम पर बार बार चक्कर लगाती है। यानी घरेलू जानवर है, इससे बचना बहुत मुमकिन है। तो इसलिए फुक़हा ने लिखा है कि बिल्ली का झूठा पाक है, लेकिन मकरूह बहरल है। मकरूह इसलिए कि दरिंदों के झूठे नापाक होते हैं, हराम जानवरों का झूठा नापाक होता है। तो बिल्ली भी बहरल एक दरिंदा है। तो नबी ने जो गुंजाइश दी उसकी वजह बता दी कि इससे बचना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है इससे बचना। बार बार घरों में आती है, मुंह लगा देती है खाने पीने की चीजों को। तो इससे पता चलता है कि जरूरत की वजह से इसकी इजाजत दी गई है। तो जरूरत की वजह से जिस चीज की इजाजत दी जाए तो उससे उसमें यही होता है कि एहतियात बेहतर है। तो अगर बिल्ली ने गोश्त में मुंह मार दिया, पानी में मुंह मार दिया तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एहतियात पर अमल करे तो भी ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है। तो अब ऐसा ना हो जाए कि बिल्लियों को इतना लिफ्ट कराएं जैसे अंग्रेजों ने कुत्तों को लिफ्ट कराया हुआ है कि वो उसका झूठा बाकायदा प्रॉपर खाते हैं, पीते हैं, उसके जबान लगाते हैं, उसको उसकी जबान, कुत्ता इनके मुंह में जबान लगा रहा होता है, उटपटांग हरकतें कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। तो कुत्ते का झूठा तो बिल्कुल ही नापाक है। मेरा मकसद बताने का यह है कि बिल्ली को पालें आप, लेकिन इतना लिफ्ट ना कराएं जितना अंग्रेजों ने कुत्तों को लिफ्ट कराया हुआ है, क्योंकि है बहरहाल दरिंदा। थोड़ा सा रिजर्व रहें उससे, खाने पीने की चीजों में उसको अपने साथ शरीक ना करें, फैमिली मेंबर ना बनाएं आप बिल्ली को। मुझे फैंसी बिल्लियां पालने का शौक है। एक आवारा बिल्ली रात में आकर फैंसी बिल्ली के बच्चे, आवारा बिल्ला रात में आकर फैंसी बिल्ली के बच्चे खा जाता है। क्या मैं इस आवारा बिल्ले को किसी तरीके से मार सकता हूं? कोई गुनाह तो नहीं होगा? देखो मेरे भाई, बिल्लियां पालना जायज़ है, पसंदीदा काम नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली की उजरत को भी नाजायज़ करार दिया है। अगरचे जुमहूर उलमा के नज़दीक वहाँ नाजायज़ से हराम मुराद नहीं है, मकरूह मुराद है, कराहत है। यानी बिल्ली अगर किसी ने बेच के पैसे कमाए तो वो भी जुमहूर उलमा के नज़र में वो हराम ना नहीं है, लेकिन कोई पसंदीदा कारोबार भी नहीं है। तो हलाल जानवरों को पाला करें, हलाल जानवरों को रखा करें, उनसे दिल बहलाया करें। उनके गोश्त में भी अल्लाह ने बरकत रखी है, उनके दूध में अल्लाह ने बरकत रखी है, और जो परिंदे हैं उनके अंडों में अल्लाह ने बरकत रखी है। हलाल परिंदों को खाएं, उनके अंडों को बेचें, उनसे चूजे निकालें। ये बिल्ली क्या करेगी आपको सिवाय बिल्ली के बच्चे देने की? ना वो काट के खाए जा सकते हैं। आप कह सकते हैं भाई दिल बहलाता हूँ मैं बिल्ली से, तो बकरी से भी दिल बहलाया जा सकता है, गाय से भी बहलाया जा सकता है, मुर्गियों से भी बहलाया जा सकता है, और भी बहुत से हलाल जानवर हैं जिनसे दिल बहलाया जा सकता है। तो बिल्ली ही पे क्यों आशिक हो गए आप? बाकी ये कि दिल बहलाने के लिए बच्चे पालें आप, बिल्लियां क्यों पाल रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे, बिल्लियों से ज्यादा इंसान का छोटा बच्चा बिल्ली के बच्चों से ज्यादा प्यारा होता है। खैर ये तो मेरे मशवरे थे, आपको अमल करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो बिल्लियां ही पाल लें आप। जायज़ तो वो भी है, नाजायज़ तो नहीं है, लेकिन कोई शरीयत में ये कोई ज़्यादा हौसला अफजाई वाला अमल नहीं है। रहा ये मसला कि वो बिल्ला आके बिल्ली के बच्चे खा जाता है तो आप बिल्ले को खा जाएं, यानी मतलब ये कि मार दें आप उसको। तो इसलिए मार सकते हैं बिल्ले को, लेकिन इस तरह से मारें तकलीफ कम से कम हो उसको। यानी कोई सर में कोई उसकी गोली वोली मार दें, या कोई हिम्मत है तो पकड़ के ज़बह कर दें, तो इस तरह का कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बाज़ लोग बहुत ही बेदर्दी से मारते हैं, वो ठीक नहीं है। जानवर को अज़ियत देना भी ठीक नहीं। बाकी मार सकते हैं बिल्ले को, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो भी तो कौन सा कोई नेक काम कर रहा है ना, उस पर आपको तरस आ रहा है, तो वो कौन सा कोई अच्छे काम कर रहा हो, पता नहीं कितने बच्चों को खा गया होगा वो। बिल्ली की बच्चा दानी ख़त्म करा सकते हैं। मेरी एक बिल्ली है, मैं घर में गंदगी की वजह से ये नहीं चाहता कि इसके बच्चे पैदा हों। क्या मैं इस गरज से इसका ऐसा ऑपरेशन करा सकता हूँ कि इसके कभी बच्चे पैदा ना हों? अमान साजिद कराची से। जी अमान भाई, करा सकते हैं। जानवर में इस तरह के अपने फ़ायदे के लिए इस किस्म के तसर्रुफ़ात वो तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह होने के बावजूद जायज़ हैं, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। क्या बिल्ली का कारोबार हलाल है? क्या बिल्लियों का कारोबार करना जायज़ होगा? अगर हम बिल्लियाँ पालें और बाद में इसे बेचें तो क्या ये जायज़ है? उज़मा साहिबा मुंबई से। देखिए जायज़ तो है, मगर मकरूह नापसंदीदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के जो उजरत है, यानी बिल्ली को आप फ़रोख्त करके जो उसका समन हासिल होता है, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाजायज़ करार दिया है। तो जुमहूर उलमा वहाँ जो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद नहीं किया, उससे मुराद कराहत तंज़ीही है, यानी हराम। बाज़ उलमा तो हराम होने के कायल हैं, लेकिन जुमहूर उलमा कहते हैं कि वहाँ मुराद जो नबी ने मना किया है, यानी बिल्ली के जो कीमत है उसको खाने से, तो ये ममानात हराम के दर्जे में नहीं है, बल्कि कराहत तंज़ीह के दर्जे में, दूसरे दलाइल की रोशनी में। उसकी वजह है कि बिल्ली का झूठा हलाल है, सॉरी झूठा पाक है बिल्ली का, तो वो नापाक जानवर नहीं है, तो इसलिए उसके नाजायज़ होने की और कोई वजह नहीं है। अलबत्ता इस हदीस की रोशनी में बाज़ उलमा कहते हैं
कि हराम है, लेकिन जुमहूर उलमा कहते हैं कि मकरूह तंज़ीही है। मकरूह तंज़ीही का मतलब होता है अवॉइड करना, बचना बेहतर है। तो मशवरा मेरा ये है कि अगर आपने कोई बिल्ली बेच दी है तो उसकी कीमत अगर आ गई है तो ठीक है, लेकिन आइंदा बेहतर ये है कि इसको कारोबार आप ना बनाएं। हराम मैं नहीं कह रहा, कॉल मैं वही कर रहा हूँ जो जुमहूर का कॉल है कि हराम नहीं है, मकरूह तंज़ीही है, लेकिन बेहतर यही है कि आप इससे इज्तिनाब करें। हलाल जानवरों का कारोबार किया करें, उसमें बरकत होती है, उसमें लोगों को फ़ायदा होता है। बिल्लियाँ अगर मुआशरे में फैलेंगी तो इससे पब्लिक को क्या फ़ायदा है? अगर गाय, भैंस, बकरियां, मुर्गियां इनका काम करेंगे, मुर्गियों से अंडे मिलेंगे, बकरियों से दूध मिलेगा, गोश्त मिलेगा, बकरों के रेट मार्केट में कम हो जाएंगे जब बकरों की पैदावार बढ़ेगी, तो इससे इंसानियत को फ़ायदा है और इंटरटेनमेंट भी है। बकरी भी पल जाती है, दुम्बे भी पल जाते हैं। मेरे दुम्बे आप आके देखें, 2 दुम्बे ऐसे टाइट ख़ानदानी तरीके से पले हुए, खा खा के माशाल्लाह मुस्टंडे भी हो रहे हैं और पल भी गए हैं। बच्चे खेलते हैं उनसे, वो जब असर के बाद लेके निकलते हैं, छलांगे मारते हैं वो। तो अगर आपको तफरी करनी है तो वो दुम्बों से भी हो सकती है, गाय से भी हो सकती है। गाय का बच्चा कितना खूबसूरत होता है ऐसा, और भैंस का बच्चा एक नंबर का सुस्त होता है। मैं अक्सर लतीफ़ा सुनाता हूँ ना, भैंस का बच्चा ऐसे खेलता है, बस उसका खेल यही है, कान बैठ के हिलाता रहेगा, इसमें भी मज़ा आता है। और गाय का बच्चा ज़रा उछल कूदता है, बकरी का बच्चा और उछल कूद मचाता है, ऐसा खुश होता है जब आप उसको उसके पिंजरे से बाहर निकालें ना, ऐसी छलांगे मारता है। तो हलाल जानवर पालें, ये कुत्ते बिल्ली जो है ना, ये मुनासिब नहीं है पालना। यानी कारोबार करना, पल जाए बिल्ली तो ठीक है, कोई ममानात नहीं है, लेकिन ये कि कारोबार ही अगर करना है तो इन चीज़ों का करें जिनके गोश्त में, जिनके अंडों में, जिनके दूध में अल्लाह ने बरकत रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्गे को बुरा मत कहो, ला तसुब्बुद्दीक फइन्नहु युअज़िनु लिस्सलाह, वो अजान के लिए जगाता है, वो सॉरी नमाज के लिए जगाता है तुम्हें। तो ये बरकत वाले जानवर हैं, हलाल जानवर जो हैं इनको रखना चाहिए होगा। बिला वजह कीड़े मकोड़े मारना, क्या ये जायज़ है? बिनते आदम कराची से, बिला वजह कीड़े मकोड़े मारना कैसा है? घरों में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारना जायज़ है, क्योंकि उनको मारना बिला वजह नहीं है। अगर आपका मकसद ये कि घर में कीड़े मकोड़े हमें तो कुछ कह नहीं रहे, हम उनको मार सकते हैं, तो भाई इसलिए मार सकते हैं कि वो घर है, वो कोई जंगल थोड़ी है जहाँ कीड़े मकोड़े आके रह रहे हो। तो लेकिन बाहर गली महल्ले में खामखा में मकोड़े जा रहे हैं, उनको कुचल दिया जैसे लोग कर रहे होते हैं, तो वो अमल अच्छा नहीं है। हदीस में आता है कि एक पैगंबर थे, तो एक चींटी ने उनको काट लिया, तो वो जितनी सारी चींटियां थी पैगंबर ने वो सारी चींटियां मार डाली। तो अल्लाह ने उनको वही दी, वही की हल्ला वाहिदतन, कि एक चींटी जिसने आपको काटा था उसके अलावा चींटियों को आपने क्यों मारा। तो इससे पता चलता है कि जानवर को भी बिला वजह मारना जायज़ नहीं है, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो। ये नहीं कि आप घरों में भी आप चींटियों की हिफाजत करना शुरू करते हैं, घरों में तो इंसान रहते हैं, तो वहाँ चींटियां और मकोड़ों के लिए जो फ्राइल वगैरह का पोछा लगाया जाता है वो बिल्कुल जायज़ है, ताकि घर से ये चीज़ें खत्म हो। लेकिन गली महल्ले में और हर जगह जाके बिला वजह मकोड़े या चींटियों को मारना ये सही अमल नहीं है शरीयत की रोशनी में। अलबत्ता जहाँ जो नुकसानदेह जानवर हैं वो मार सकते हैं। फीड कराते वक्त कुरान मजीद पढ़ने का हुक्म, क्या बच्चे को दूध पिलाते वक्त कुरान मजीद पढ़ा या सुना जा सकता है? बिनते हवा कराची से, जी हाँ बिल्कुल, पढ़ा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है, सुनाया भी जा सकता है। हालत हैज़ में नाखून काटने का हुक्म, रात में नाखून काटना और रात में झाड़ू देना शरीयत के एतबार से कैसा है? नीज़ हालत हैज़ में नाखून काट सकते हैं या नहीं, और फ़र्ज़ गुस्ल में कोई दुआ पढ़नी चाहिए या नहीं? बिनते सिराज लखनऊ से, रात में नाखून काटना, रात में झाड़ू देना बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। नाखून जब बढ़ जाएँ काट दें, चाहे रात हो या दिन हो। जब घर में डस्ट हो और गर्दो गुबार हो, झाड़ू दे दें, चाहे रात हो या दिन हो। हालत हैज़ में नाखून काट सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और फ़र्ज़ गुस्ल में कोई दुआ पढ़नी चाहिए या नहीं? मेरे इल्म में नहीं है कोई दुआ फ़र्ज़ गुस्ल के लिए।